संगठन सरकार से बड़ा है। बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान ऐसा निकला जिसके बाद तब से अब तक बीजेपी में राहत की सांस नहीं मिली। दरअसल बीजेपी कार्य समिति की बैठक के बाद बीजेपी में तमाम तरह की चर्चाएं हैं। यूपी बीजेपी में जो माहौल है वो इन दिनों गर्म है और कार्यकर्ताओं को समझ में नहीं आ रहा कि पार्टी करने क्या वाली है, जिसके चलते पार्टी में सब कुछ ऑल इज नॉट वेल की खूब चर्चा है। क्योंकि कार्यकारिणी की बैठक के बाद यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के तेवर और बीजेपी के अंदर शुरू हुई ताबड़तोड़ बैठक और मुलाकातों से ये संकेत मिल रहे हैं कि यूपी बीजेपी में जरूर कोई सियासी खिचड़ी पक रही है। तभी तो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा हाई है। पहले सीएम योगी के सामने केशव प्रसाद मौर्य का संगठन को सरकार से बड़ा बताना, फिर प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में खुद को कार्यकर्ता कहना, इसके बाद अचानक दिल्ली पहुंचकर जेपी नड्डा से मुलाकात करना, ये सभी घटनाक्रम सामान्य नहीं है। ये बताते हैं कि यूपी बीजेपी में कुछ बड़ा होने वाला है। सूत्र बताते हैं कि यूपी बीजेपी में उपचुनाव की तैयारी भले ही शुरू हो गई हो, साथ ही संगठन और सरकार में बड़ा बदलाव तय माना जा रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये संकेत बीजेपी में 10 सीटों पर उपचुनाव जीतने के साथ ही है। आने वाले समय में कुछ साथियों में बदलाव के संकेत हैं। साथ ही मंत्रिमंडल में भी बदलाव होना तय माना जा रहा है। पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं को तवज्जो देने का मन बनाया जा रहा है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के ऊपर उपचुनाव जीतने के लिए बड़ा दबाव है। उन्होंने बाकायदा 15 मंत्रियों की टीम बना दी है, जिनके साथ वो लोकसभा में मिले हुए घाव को भरना चाहते हैं। माना जा रहा है कि उपचुनाव के परिणाम के बाद यूपी में मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव हो सकता है। साथ ही संगठन में नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ ही कार्यकारिणी तक में बड़ा बदलाव हो सकता है। वहीं बीजेपी में कथित सिर्फ फुटअव्वल को लेकर के जो चर्चा है, उस बीच में विपक्ष को बड़ा निशाना साधने का मौका मिल गया है। अखिलेश को मौका मिला तो वो कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने तत्काल एक्स पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए 4 पंक्तियां लिख डाली हैं। अखिलेश ने लिखा है कि बीजेपी की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। तोड़ फोड़ की राजनीति का जो काम बीजेपी दूसरे दलों के साथ करती थी, अब वही काम वो अपने दल के अंदर कर रही है। इसीलिए बीजेपी अंदरूनी झगड़ों के दलदल में फंसती जा रही है। जनता के बारे में सोचने वाला बीजेपी में कोई नहीं। अखिलेश का ये बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली के दौरे पर उन्होंने मंगलवार को अपने दिल्ली दौरे के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। अब इस मुलाकात के तमाम मायने निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि अब प्रदेश स्तर पर जल्द ही कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। डिप्टी सीएम ने अपने बयान में कहा है कि संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन में कोई बड़ा नहीं है, हर एक कार्यकर्ता हमारा गौरव है। भले ही 2024 के चुनाव परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं आए हों, लेकिन 2027 में बीजेपी फिर से अपने सामर्थ्य को जोड़ करके विपक्षी दलों को पराजित करेगी। बाकायदा केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को 300 का टारगेट भी दे दिया है। यानी बीजेपी के लोकसभा वाले 400 भले ही चूक गए हों, लेकिन अब यूपी में 300 का आंकड़ा पार करने का टारगेट दे दिया गया है। इसके साथ ही केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को सबसे ऊपर दर्जा दिया है। वो सरकार से भी बड़े, ये कहकर तालियां भले ही पिटवा ली, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य की सरकार और संगठन में कितनी चलती है ये किसी से छिपा नहीं है और कार्यकर्ताओं के साथ साथ प्रदेश का बच्चा बच्चा भी जानता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।